दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं श्री राम सर आप लोग के सामने नियंत्रण समन्वय का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखा होगा। ये पार्ट 4 है। इसमें टॉपिक हम लोग का है कि जंतुओं में नियंत्रण। जंतुओं में नियंत्रण कैसे होता है। हमने पढ़ा था पौधे में नियंत्रण समन्वय कैसे होता है। अब पढ़ेंगे जंतुओं में नियंत्रण समन्वय दो तरह से होता है, जिसमें से पहला है तंत्रिकीय नियंत्रण। जो तंत्रिकीय नियंत्रण जो होता है तंत्रिका कोशिका से होता है, न्यूरॉन से होता है, मस्तिष्क से होता है और मेरुरज्जु से होता है। ठीक है। और दूसरा है आपको ये रासायनिक नियंत्रण है जो होता है हार्मोन के द्वारा। रासायनिक नियंत्रण समन्वय जो होता है ये एक हार्मोन के द्वारा होता है जो कि रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं ये तंत्रिका कोशिका क्या होता है। तंत्रिका कोशिका जो होती है तंत्रिका जो तंत्र होते हैं उसके संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई होते हैं उसको हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका। ठीक है। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे कि कोशिका की परिभाषा हमारे शरीर के जो संरचनात्मक क्रियात्मक जो इकाई होती है उसको हम कोशिका कहते हैं, उसी तरह से ये जो तंत्रिका कोशिका है इसका जो है क्रियात्मक इकाई जो होगा यानी ये तंत्रिका तंत्र का होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। इसका काम क्या है, सूचना का आवेग पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि अगर पाँव में हमको चींटी काट लेता है या हाथ में चींटी काट लेता है तो ये तंत्रिका कोशिका के माध्यम से ब्रेन को सूचना पहुंचता है और ब्रेन क्या करता है हमारे हाथ पांव को सूचना पहुंचाता है। ठीक है। यानी कोई भी चीज का सूचना पहुंचाने का ये काम करता है। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं तंत्रिका कोशिका के प्रमुख 4 अंग है। कितने अंग है एग्जाम में पूछा गया है तो कहेंगे 4 अंग है। ठीक है। ऑप्शन में 1 2 3 4 देता है तो आप मारेंगे 4 अंग। ठीक है। जो कि बिहार बोर्ड में बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है, कितना बार पूछा है। अब देखिए तंत्रिका कोशिका जो होते हैं उसके 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं कह सकते हैं प्रमुख अंग। यानी पहला है द्रुमिका, दूसरा है कोशिका, तीसरा है एक्सॉन और चौथा है सिनेप्स। यानी ये 4 है। अब हम देखते हैं इसका फिगर। ठीक है। तो हम देखते हैं फिगर। ये आप देख रहे हैं ये कोशिकाएं है। यहाँ पे बनाने का तरीका है, आप ये 2 4 5 जो बन होगा आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके मन है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं जैसे मन होगा वहाँ से। डेंड्राइड इसको हम द्रुमिका कहते हैं। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो पूरा जगह है इसको हम कहते हैं कोशिका, जो कि आपको बताए थे 4 भाग होते हैं इसके प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें ये है आपका द्रुमिका। क्या है? द्रुमिका। ठीक है। इसको हम कहते हैं कोशिकाएं। ठीक है। और इसको हम कहते हैं केंद्रक। ये केंद्रक है। उसके बाद यहाँ पे जो ये होता है एक लिक्विड होता है। ठीक है। ये जो देख रहे हैं बुनका टाइप का देख रहे हैं, पॉइंट टाइप का है, ये है श्वसन कोशिका। श्वसन कोशिका। ठीक है। इसको हम कहते हैं गांठ कहते हैं, गांठ है ना, या एक्सॉन भी कह सकते हैं आप, एक्सॉन। ठीक है। इसके नीचे में जो होते हैं यहाँ पे जो कि आपको नहीं दिखता होगा, आपको दिखाते हैं अभी जस्ट। चलिए तो हम देखते हैं ये जो तंत्रिका कोशिका जो होता है सर्वप्रथम हमारे हाथ से और पाँव से मान लीजिए कहीं भी अगर चींटी काटता है या कोई भी चीज़ काटता है, ठीक है ना, तो जब ये काटता है तो ये क्या करता है कि द्रुमिका क्या करता है मांसपेशिया से सूचना को ले लेता है और ये सूचना देगा कोशिकाएं को। ठीक है। और ये कोशिकाएं क्या करता है एक्सॉन को देगा और एक्सॉन क्या करता है इस नीचे में स्नेप्स है, स्नेप्स को देगा। इस तरह से ये स्नेप्स क्या करेगा अगले जो है द्रुमिका को, अगले कोशिका के द्रुमिका को, वह कोशिकाएं को, फिर एक्सॉन को, फिर स्नेप्स को। इस तरह से ये क्रिया जो है होता रहता है। ठीक है। तो ये इसका कार्यविधि है। और इसी प्रकार से हमारे मांसपेशिया से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से मांसपेशिया तक जो है ये सूचना को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। देखते हैं इसका कार्यविधि। तंत्रिका कोशिका कार्यविधि हम देखते हैं कि सर्वप्रथम सूचना को, जैसे कि मैंने बताया था, सूचना का आवेग जो होता है मांसपेशिया से। अगर मांस में कोई चींटी काटता है या जो भी चीज काटता है ना, तो मांसपेशिया से सूचना को ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है? ये द्रुमिका। ठीक है। और द्रुमिका क्या करता है कोशिकाएं को देता है। ठीक है। कोशिकाएं क्या करता है एक्सॉन को देगा और एक्सॉन क्या करता है सिनेप्स को देगा और फिर सिनेप्स क्या करेगा
कि अगले जो द्रुमिका कोशिका होगा उस कोशिका जो होगा उसके द्रुमिका को देगा, फिर द्रुमिका, इसी तरह से ये प्रक्रिया होता है। इसी प्रकार सूचना का वेग यानी मस्तिष्क से पेशी अंग तथा पेशी अंग से मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। ठीक है, अगला क्लास जो बनेगा ब्रेन बनेगा, उसके बाद जो बनेगा रासायनिक नियंत्रण, जिसमें आपको 2 पार्ट बनाएंगे, जिसमें आपको हार्मोन के बारे में बताएंगे, यानी कोई बच्चे जो है बड़ा क्यों होता है, कोई मोटा क्यों होता है, कोई दुबला पतला क्यों होता है, हर एक कारण आपको बताएंगे। जिस तरह से आपको पेड़ पौधे के बारे में बताए थे ना, सेम टू सेम उसी तरह से आपको मनुष्य के बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।